मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंसी वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंसी वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कहा बिता जाए, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारे। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारे। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारे। बिगड़ी बना तूने, बिगड़ी बना तूने ओ सब काम के वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंसी वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बसी जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बसी जरा सी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरा सी। सुधा तुम्हें हो तुम्हें, सुधा तुम्हें हो तुम्हें ओ मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली। मेरी श्वास श्वास में तेरा
सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे सावन बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे सावन बंसी वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे सावन बंसी वाले, मेरे सावन बंसी वाले, मेरे सावन बंसी वाले, मेरे सावन मुरली वाले। श्री बिहारी सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, ध्रुव वंश में परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग का विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता से हुआ। फलस्वरूप उनके यहाँ एक बेन नाम का बालक का जन्म हुआ, जिसका नामकरण बेन के नाम से वो विख्यात है। राजा अंग तो वैराग्य ग्रहण किए, वो चले गए वन की ओर। इधर बेन यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सब आसो विनाश्यति। ब्राह्मणों से द्वेष करने लगा, संतों से द्वेष करने लगा, यज्ञ यागादि से ईर्ष्या होने लगी। उसने चारों तरफ उद्घोष करवा दिया कि कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई पूजन नहीं होगा, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं होगा, कोई संतों का सत्कार नहीं होगा, और अगर पूजन पाठ करना है तो सीधा एक ही करो, न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुजा क्वचित्। अगर करना है तो एक ही करो, बेनाय नमः बेनाय स्वाहा, सब मेरे नाम से करो। मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, ऐसा बोलने। सनकादि ऋषि आए, बहुत समझाए लेकिन नहीं माने। जब ब्राह्मण से कोई द्वेष करने लगता है तो ब्राह्मण तो पहले उसका सम्मान करता है, सत्कार करता है, लेकिन जब ज्यादा द्वेष बढ़ जाता है तो वही ब्राह्मण श्राप दे देता है, तो नष्ट हो जाता है। आगे भरत चरित्र में आपको मिलेगा, जब राजा रघुगण को भरत जी समझा रहे थे तो उसने यही कहा था कि ना हम विशंके सुरराज विद्रा न त्रक्षशूला, न मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, न शंकर जी के त्रिशूल से डरता हूँ। अगर डरता हूँ तो मैं ब्राह्मण कुलाव माना, ब्राह्मण के कुल के अपमान से डरता हूँ। आज जो है वो अनादर कर रहा है ब्राह्मणों का और देवताओं का और संतों का। संतों ने उसे श्राप दे दिया तो उसका शरीर वहीं शांत हो गया। संतों ने मिलकर के उसके शरीर का मंथन किए, और जब मंथन किए पैर से निषाद की उत्पत्ति हो गई। निशीथ निशीथ कहते इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। बैठ जाओ, बैठ। दाहिने अंग से महाराज पृथु का जन्म हुआ और बाएं अंग से महारानी अर्ची का जन्म हुआ। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए मानो। प्रेम से बोलो पृथु महाराज की। अब जब वो देखें कि ये गौ पृथ्वी तो अपना जितना सामग्री है, गेहूं दाल चावल
अन्य सामग्री, भोग सामग्री, खाद्य सामग्री, फल आदि सब अंदर छुपा ली है। और बड़े बड़े टीले जंगल सब बने हुए हैं, ना किसी में हरी पत्ती है और ना किसी वृक्ष में कोई फल है। पृथु जब राज सिंहासन पर बैठे तो पहले उनकी दृष्टि यही पड़ी कि जितनी प्रजा है सब भूखों मर रही है, दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, जल भी नहीं बरस रहा है। इंद्र जब देखा ये तो राजा बन गए तो इंद्र ने वर्षा ही बंद करवा दी। तो वो अपने आप पृथु महाराज में इतनी सामर्थ्य थी कि अपने आप अपने राज्य में पानी बरसा लिए। इंद्र ने जब देखा तो उसने विचार किया कि ये तो हमसे भी बढ़ करके हैं, तो अपने पुत्री जयंती को लेकर के पृथु महाराज उनके साथ विवाह करते। पृथु महाराज अनेक प्रकार के यज्ञ आगादि किए, उनके यज्ञ में सनकादि ऋषि भी आए। सनकादि ऋषि आए, उनसे प्रार्थना किए सतक्रतु। अब देखिए जब उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प ले लिया और जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है। तो कोई भी जब 100 यज्ञ करने का संकल्प लेता है तो इंद्र की धड़कन पहले शुरू हो जाती है कि अब तो मेरी कुर्सी गई। जैसे वोटिंग होती है ना तो कितने नेताओं की धड़कन रहती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और जब वोटिंग हो जाती है और जब निर्णय बाद में आता है उस समय तक नींद हराम रहती है। तो ठीक उसी प्रकार इंद्र की धड़कन बढ़ गई। जब पृथु महाराज 99वां यज्ञ चल रहा था उनका, तो यज्ञ पशु जो घोड़ा था उसको चुरा करके जा रहे थे, क्योंकि घोड़े को चुरा लेंगे तो यज्ञ नहीं होगा। पहले राजसूय यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। तो अत्रि महाराज आकाश मंडल में देख लिए तो इंद्र को बोले ऐसा काम मत करो, ये गलत बात है। कोई भी कार्य कर रहा है और तुम तुरंत चोर चले जाते हो चोरी करने, ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। लेकिन वो नहीं माने तो उनके पुत्र पृथु महाराज के पुत्र महारथी को ऐसे दृष्टि डाल दिए, बोले ये जा रहा है लेकर के घोड़ा। तो महारथी ने जैसे ही धनुष बाण का संधान किया तो घोड़ा वहीं छोड़ करके वहां से अदृश्य। अब इधर जो है यज्ञ पूर्ण हुआ, सनकादि ऋषि आए, प्रार्थना किए, स्वयं नारायण वहां प्रकट हुए। नारायण से उन्हें प्रार्थना हुई। एक बार तो ब्राह्मणों ने, जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि अगर इंद्र बार बार परेशान कर रहा है तो महाराज मंत्र के शक्ति से हम इंद्र को स्वाहा ही कर देते हैं यज्ञ में। तो वहां पर पृथु महाराज रोक दिए, बोले नहीं ऐसा करना नहीं। क्यों? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते ब्राह्मणा मंत्रा ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मणो देवता। ये पूरा विश्व प्रपंच भगवान के अधीन है और भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और वही ब्राह्मण देव तुल्य कहा गया है जो वेद मंत्र का पाठ करता है। बोले नहीं ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी आकर के रोके, भगवान नारायण आए, बोले मांग लो आपको क्या चाहिए। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो आप मुझे ऐसी चीज दे दीजिए कि ये जो 2 कान है मेरे, तो इसमें 10,000 कान की शक्ति आ जाए, जिससे मैं आपके गुण गणों का गान करता रहूं और श्रवण करता रहूं।
दया करें। इसलिए मैं आपका ही भजन कीर्तन गाता रहूं, आपका ही ध्यान मनन करता रहूं, ऐसी मुझे कृपा प्रदान कर दीजिए। जिस प्रकार से पृथु महाराज भगवान से प्रार्थना किए कि 10,000 कान की शक्ति हमें 2 कान में प्राप्त हो जाए, ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी हमें शक्ति प्रदान करें कि आपकी सदैव हम कथाओं को सुनते ही रहें। आइए भजन के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। मैं तुझको सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तुझको सदा तेरा दयालु दया करो, कहते हैं कि जो भागवत में भगवान के समक्ष जो नाच लेता है, आनंद कर लेता है, ताली बजा लेता है, उसको जीवन में कहीं नाचने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हाथ उठा करके और स्वयं उठ करके भगवान के समक्ष आनंद के साथ घूमते हुए भजन का माध्यम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपनी दया के खोलो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, मुझे दर्शन मुझे दर्शन मुझे दर्शन को अपने नाम की रंगत देना
मुझे दास, ओ मुझे दास, ओ मुझे दास बना लो सया दयालो दया करो, दयालो दया करो, सुखदेव स्वामी उत्तानपादी की कथा। अब जो प्रियव्रत मनु महाराज का जो एक बेटा की कथा और बची। प्रियव्रत, प्रियव्रत, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जिनका अच्छा संकल्प होता है उन्हें कहते हैं प्रिय व्रत। प्रियव्रत ने एक ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया अपने संकल्प से, और उस रथ से पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की, और संकल्प लिया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, बोले ऐसा दुराग्रह मत करिए आप। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि बनाई गई है। अगर रात्रि नहीं होगी तो तस्याम जागृति संयमी। बड़े बड़े जो संयमी हैं, योगी हैं, मुनि हैं, ध्यानावस्थित होकर के रात्रि में एकांत में समाधि लगा करके बैठते हैं, योग करते हैं। आप ऐसा दुराग्रह मत करिए। अपने दुराग्रह को प्रियव्रत ने त्याग दिया और उसके 9 खंड बनाए, जिसमें कि जम्बू द्वीप आदि द्वीप बने। उसी जम्बू द्वीप में 9 खंड बनाया गया, जिसमें ये पहला खंड, इसका नाम है अजनाभ खंड। भरत जी के नाम से ये भारत वर्ष पड़ा है। इसका पहले का नाम अजनाभ खंड है। यहाँ के अधिपति हुए महाराज आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए। वो 9 बेटों में ये 9 स्थान उनको विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया। पहला खंड अजनाभ खंड है, जिसके अधिपति हुए महाराज नाभि। नाभि मेरु देवी से विवाह हुआ, जिसके पुत्र के रूप में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, जिसको जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रथम ऋषभ भगवान, प्रेम से बोलो ऋषभ भगवान। एक बार ऋषभ जी के यहाँ ऋषभ जी इंद्रपुत्री जयंती से विवाह किए। ऋषभ भगवान के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े का नाम भरत था। उन्होंने सब बच्चों को बुला करके एक जगह बैठा करके समझाया करते थे, क्योंकि जब बड़ा परिवार होता है तो बहुत बड़ा भय भी होता है। कौन किस मार्ग में बालक जा रहा है, कौन किस गाड़ी से जा रहा है, कौन किस रास्ते से जा रहा है। तो जो मालिक होता है, गृहस्थी का जो गृहस्वामी होता है, उसको अनेक प्रकार की चिंता होती है। तो सब बच्चों को बुला करके समझाए। नायम देहो
नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान न रहते विदभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे समाद ब्रह्म सौख्यम स्वनंतम। ये जो शरीर मिला है हमें, ये विषयों में लगाने के लिए नहीं मिला। जिसकी बुद्धि विषयों में सीमित रहती है वो पशु के तुल्य कहा गया है, और जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है वो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। इस प्रकार दिव्य उपदेश ऋषभ जी दिए, और उपदेश दे करके एक दिन उनको वैराग्य हो गया और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके चले गए। अब भरत जी राजा हो गए। भरत जी विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से उनका विवाह हुआ, 5 पुत्र हुए। वो भी अपने पिता के ही मार्ग का अनुसरण करते रहे, अपने बच्चों को सही शिक्षा देना, सही मार्ग में लगाना और भगवान का भजन करना। इन कथाओं से हमें यह ज्ञात होता है कि हर गृहस्थ में यह चीज होना चाहिए। एक सप्ताह में एक मीटिंग तो बिल्कुल जरूरी है भाई। बहुत व्यस्तताएं हैं, क्योंकि आपाधापी का जीवन है, समय कम है लोगों के पास, समयाभाव है, कर्म क्षेत्र बड़े हैं। हर गृहस्थ में यह धर्म बनता है कि अपने बच्चों को बुला करके हर माता पिता अपने बच्चों को समझावे और बच्चों से उनकी इच्छा को जाने। भाई उनकी भी इच्छा क्या है? भाई हम अपना ही शासन हर समय करते रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हमारे बच्चों की भी इच्छा क्या है, हमारी पत्नी की इच्छा क्या है, हर समय यह मीटिंग एक सप्ताह में बहुत अनिवार्य है। इसी प्रकार भरत जी महाराज करते। भरत जी महाराज को वैराग्य हो गया। अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठ करके नेपाल चले गए, जिसे हम पुलाहाश्रम कहते हैं। शालिग्राम क्षेत्र गंडकी नदी के किनारे, और गंडकी नदी के किनारे जाकर के एक पर्णकुटी बनाए और भगवान का भजन करने लगे। एक दिन गंडकी नदी में सूर्यार्घ दे रहे थे कंठ तक जल में, क्योंकि कंठ तक जल में अगर जल समाधि लेकर के कंठ तक जल में अगर हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं या कोई भी जप तप करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान जल्दी उसको प्रसन्न होते हैं। इतने में एक हिरण दौड़ते हुए आ रही थी। पीछे से सिंह की दहाड़ है और सामने नदी है। अब हिरण जाए तो जाए कहाँ? अगर मैं पीछे दौड़ती हूँ तो सिंह खा जाएगा, और सामने जाती हूँ तो नदी में जल बह जाऊंगा। वो नदी में सीधे कूद गई। जैसे ही हिरण कूदी तो उसका जो गर्भस्थ शिशु था वो तो जन्म ले लिया महाराज। अब गर्भस्थ शिशु बहने लगा, जल में प्रवाहित, जल में धीरे धीरे प्रवाहित होने लगा, और थोड़ी दूर वो हिरण गई और उसका प्राणांत। वो शिशु बिल्कुल बालक जब जन्म लेता है तो किसी का भी हो,
चाहे कुत्ते का हो या किसी जानवर का हो, बहुत सुंदर लगता है। तो बहुत शैशव बालक को देख करके भरत जी को दया आ गई और दया बस उस बालक को ले आए और ले करके अपने आश्रम में आग जलाए और आग में सेंकने लगे, क्योंकि ठंडी में था। उसमें धीरे धीरे जीव आने लगा और वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब भरत जी भगवान की माला जप करने लगते थे और वो पीछे से उनके शरीर को चाटने लगता था। मोह हो गया भरत जी को, ये तो मुझे पिता मानता है, ये तो मुझे माँ मानता है। उस हिरण से मोह हो गया। मोह ऐसा हुआ कि जहां 50 माला जपते थे वहां 10 माला जपने लगे, 40 माला उसी को देने लगे। 40 माला में जो समय लगता था वो हिरण में देने। जहां वो जाए उधर भरत भी जाए और बंद करके आश्रम में बंद करके बाहर जाएं और हरी हरी घास लेकर के आवे और उसको खिलावे। इतना मोह में व्याप्त हो गए। एक दिन उसी की व्यवस्था करने के लिए भरत जी जंगल में चले गए और जंगल में थोड़ी दूर चले गए। इधर हिरणों का झुंड आया और वो हिरण, छोटा सा हिरण झुंड को देखा तो उसी में छलांग लगाया आश्रम से और सीधे उसी झुंड में मिल करके चला गया। भरत जी जब आए देखे कि वो गया कहां हिरण, इधर उधर खोजे नहीं मिला, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, यहां तक कि रोते रोते उनका प्राणांत हो गया भरत जी का। और शास्त्र कहता है यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन त्यन्ते कलेवरम। गीता में भगवान ने कहा कि अंते यामति सागति, अंत काल जैसे ही जीव का मन होता है ठीक वैसे ही उसको गति प्राप्त हो जाती है। अब महाराज वही भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बन गए, हिरण बन गए। अब हिरणों की झुंड में तो रहते थे लेकिन उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि उनके पूर्व जन्म का पूरा स्मरण उनको बना था। एक एकांत में बैठे थे। एक दिन उस जंगल में आग लग गई, हिरणों का झुंड सब भग गया और उसी आग की लपटों में अपने शरीर को वो शांत कर दिया और शांत करके एक ब्राह्मण के कुल में जन्म पाए। और ब्राह्मण के कुल में जब उनका जन्म हुआ तो वो अब पूर्व जन्म का उन्हें पूर्व स्मरण था। तो अब सोचे कि अब तो मैं अगर ज्यादा कुछ घर में आकर के कुछ मंत्र आदि पूजा पाठ करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे फंसना पड़ जाएगा। और पिताजी ने देखा तो पिताजी ने तो ललाट देख करके समझ गए कि तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा मनीषी है, बहुत बड़ा तत्वज्ञ है, ज्ञानी है। पिताजी ने एक दिन बुलाए, बोले इधर आओ, बोले गायत्री मंत्र रटा दिए और बोले इसको सुनाओ। अब वो भरत जी सोचे कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर मैं आज गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल ये मुझे बोलेंगे कि ये भी मंत्र याद करो, फिर धीरे धीरे पूरे विवाह पद्धति मुझे याद करा देंगे, पूरा कर्म कांड याद करा देंगे और फिर कहेंगे जाओ पुरोहिती करवा करके आओ, तो मैं तो फिर फंस जाऊंगा। ये तीसरा जन्म था उनका। वो बिल्कुल जड़ हो गए, इसलिए उनका नाम पिताजी ने कह दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ, तो उनका नाम जड़ भरत हो गया। पागल की भांति वो रहने लगे, उन्हें पागल की उपाधि दे दी गई। उनके 9 भाई और थे, जो भाभियां थी
वो उनसे काम करवाने लगे। वो उसको भी छोड़ करके चल दिए, कोई काम नहीं करते थे। तो उनको खेत में रखवाली के लिए रख दिया गया। तो खेत में जब गए तो खेत की रखवाली जहाँ करना था तो वहां से वो और रास्ते से जानवरों को लेकर के उसी खेत के अंदर घुसेर देते थे। बोले तुम भी खाओ हम भी खाएं। तो और वो सब धान गेहूं जो था वो सब जानवरों को खिला देते। एक दिन भाई लोग देखे बोले कि ये तो रखवाली नहीं कर रहे हैं, ये तो और हमारे खेत को नष्ट कर रहे हैं। वहां से भी भगा दिए, जंगल में जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। चाह गई चिंता नशी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शाहंशाह। कोई चाह नहीं है संसार से, कोई चिंता नहीं है, कोई कामना नहीं। चलिए एक दस्यु जो है काली की बलि देना था, काली को प्रसन्न करना था। तो वो सोचे कि ये मोटा तगड़ा है, इसी को काट करके बलि दे देते हैं। तो उसी को पकड़ लाए, लेकिन पकड़ करके लाए तो भी कोई मतलब नहीं। भगवती के सामने समक्ष प्रकट कर दिए। जैसे ही तलवार निकाले और जड़ भरत की ओर जैसे ही खड्ग को निकाल करके वध करना चाहे, वैसे ही काली प्रकट हो गई। और जितने दस्यु थे सबको मार दिए और वहां से वो निकल गए। उसी समय सौवीर देश का राजा रघुगण कपिल जी के आश्रम तत्व ज्ञान के लिए जा रहा था। वही जड़ भरत एक उनके पालकी जोतने वाला, जो चलाने वाला पालकी एक कमजोर हो गया, तो उसी को पकड़ लिए और उसी को पकड़ करके जोत लिए। उसी समय तत्व ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, आत्मबोध कराया राजा रघुगण को और वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसलिए ये संसार में कोई किसी का नहीं। राजा रघुगण सौवीर देश का राजा दूसरे को प्रताड़ित करते हुए तत्व ज्ञान करने जा रहा है। आज हम बद्री धाम केदारनाथ धाम जाते हैं तो पहले ये विचार करो कि घोड़े में बैठ करके जाते हैं और जो घोड़ा चलाते हैं उसको कितना मारते हैं, यहाँ तक कि बीच में घोड़ा मर भी जाता है। तो हम उनके ऊपर बैठ करके कोई तीर्थ का दर्शन करेंगे तो क्या हमें फल प्राप्त होगा? नहीं होगा। अगर हमारे पास शक्ति है तो हम तीर्थ हो जाएं, नहीं सब तीर्थ इसी घर में है। इसलिए कहते हैं क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ दे